हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नंबर सीरीज़। अभी तक आपने अल्फ़ाबेट सीरीज़ करी, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ करी। जिस तरह से हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ में गैप देखते थे और अगला अल्फ़ाबेट देखते थे, जिस तरह से हमने अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ की, उसमें हमने अल्फ़ाबेट्स भी लिए, नंबर्स भी लिए। तो इस सीरीज़ में क्या आएंगे, सिर्फ नंबर्स आएंगे और उन नंबर्स में जो मिसिंग नंबर होगा उसको आपने फाइंड करना है। तो इनमें जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे 1, 6, 15 स्पेस 45, 66 एंड 91। तो आपने अब ये नंबर जो है वो फाइंड करना। ऐसे नंबर्स के लिए जब भी नंबर सीरीज आए, सबसे पहले एक बार डिफरेंस जरूर देख लीजिए इसका। 6 - 1 5, 15 - 6 9। यहाँ का गैप हमें नहीं पता, ये दो गैप हमें नहीं पता। हम अगला गैप देख लेते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं 66 - 45, तो आ जाएगा हमारे पास 21। और इसका गैप देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 2 25। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस है। तो मैं आगे कर दूँ यहाँ पर 13, तो ये भी कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 4 का। फिर उसमें कर दूँ 17, ये भी डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 का। और इनमें देखो क्या डिफरेंस 4 का बनता है, तो हाँ यहाँ भी डिफरेंस 4 का बनता है। तो यहाँ इसके गैप में आएंगे। तो 1 + 5 6, 6 + 9 15, तो 15 + 13 28। 28 जो है वो हमारा आंसर मिल जाएगा। ये तो था इन बिटवीन मिसिंग के साथ साथ कई बार हमारे पास लास्ट में मिसिंग दे देते हैं इस तरह से 2, 5, 9, 19, 37। हमें कई बार ऐसे लास्ट में मिस दे दिया जाता है। तो अब इसमें कैसे करेंगे, इसमें भी सबसे पहले आप डिफरेंस ही चेक करेंगे। 5 - 2 3, 9 - 5 4, 19 - 9 10, 37 - 19 8 18। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ जाएंगे हमारे। इसके डिफरेंस निकालने के बाद हम चेक करें तो हमारा डिफरेंस यहाँ देखो 1 का डिफरेंस है, यहाँ आगे चेक करें तो 6 का है, यहाँ फिर 8 का है। तो नहीं, गैप नहीं आ रहा हमारा प्रॉपर जो है। तो यानी ये चीज़ तो अप्लाई हो नहीं रही इसमें। ठीक है, पहला हमने देख लिया। अब दूसरा मेथड क्या होता है, अब इसमें मल्टीपल देखो। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आता है, पर मेरे पास क्या आना चाहिए, 5। तो मैं ट्राई करती हूँ इसमें +1 करके करने की, तो मेरे पास 5 आ गया। मैं फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आता है 10, पर आना चाहिए 9। तो मैं यहाँ पर -1 करके एक बार सीरीज़ को कंप्लीट करके देखेंगे। उसके बाद अगर नहीं बन रहेगी सेटिंग, छोड़ देंगे, अगला मेथड उठाएंगे। तो 10 - 1 आ जाएगा 9। फिर उसके बाद 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 18। मुझे फिर से +1 करना पड़ रहा है, तभी मेरा 19 आएगा। 19 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा 38। 38 में से 1 माइनस करेंगे, आ जाएगा 37। अब यहाँ देखो, एक बार यहाँ पर सभी को 2 से मल्टीप्लाई किया, एक बार +1 कर रहे हैं, एक बार -1, एक बार +1 कर रहे हैं, एक बार -1, यानी इक्वल पैटर्न हमारे पास बन रहा है। तो हम करते हैं 37 को 2 से मल्टीप्लाई, 74 आ जाएगा। पहले प्लस किया था, फिर माइनस, फिर प्लस किया था, फिर माइनस, अब फिर से क्या कर देंगे, +1, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 75। तो ये नंबर मिसिंग नंबर होगा हमारे पास 75। एक अगली सीरीज हम देख लेते हैं 4, 8, 28, 80, 244। तो लास्ट नंबर बताइए। अगर हम इसका डिफरेंस देखेंगे ना, तो डिफरेंस तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा, हमें साफ साफ नज़र आ रहा है। साफ साफ कैसे नज़र आ रहा है, तो देखिए यहाँ तो 4 का, यहाँ और डिफरेंस बढ़ता जाएगा, यहाँ और डिफरेंस, यहाँ पर भी और ज़्यादा डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस है, देखो गैप का तो हो नहीं रहा है ना। तो अब मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 2 ज़ा 8 होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 होता है। तो ये भी हमारे पास नहीं बन रहा मल्टीपल में। अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करनी शुरू करूँ, 3 की पावर 1 करके +1 करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद 3 की पावर 2 करूँ, -1 कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 8। फिर करूँ 3 की पावर 3
+1 कर दूं, क्या आ जाएगा 27। 27 + 1 कितना हो जाएगा 28। मैंने इसलिए +1 किया था क्योंकि पहले प्लस किया फिर माइनस, फिर मैंने कहा प्लस करके देख लेते हैं। फिर ऐसे 3 की पावर 4, ये हो जाएगा 81। इसमें से -1 कर देंगे तो आ जाएगा 80। फिर करो 3 की पावर 5, इसकी 3 की पावर 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 243, +1 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 244। ठीक है, देखो अभी तक यही सीरीज चल रही है हमारी, 4, 8, 28, 80 एंड 244। हमें नेक्स्ट निकालना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 की पावर 6, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अब फिर क्या करेंगे -1। 3 की पावर 6 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 738, और इसमें से एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 737। एक बार हम मल्टीप्लाई चेक कर लें। 7 9 729 आएगा, सॉरी। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 728। ठीक है, तो इस तरह से ये सीरीज़ करनी है। हम अभी और इसकी सीरीज़ के एग्जांपल देखते हैं कि किस किस तरह की सीरीज़ आपके पास अवेलेबल रहती हैं। तो हम नेक्स्ट सीरीज़ का एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है 10,000, 11,000, 9,900, 10,890, 9,801 और नेक्स्ट मिसिंग नंबर निकालिए। तो अब इसमें देखिए 10,000 था, 10,000 का 10% प्लस कर दो। डिफरेंस भी अगर आपको हो कि डिफरेंस करें सबसे पहले तो ये आ जाएगा 1,000, और इसका डिफरेंस करेंगे तो ये क्या चला जाएगा माइनस में चला जाएगा। इसका करेंगे फिर प्लस हो रहा है, इसका करेंगे फिर से माइनस हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ +1,000 आया। तो 11,000 में से माइनस करते हैं 9,900, 0 0, ये आ गया 1100। तो इसको कर लेते हैं। अब ये प्लस में जाएगा 0 9 9 990 आ जाएगा। ये देखो 0 9 18 - 9 9 और 9 - 9 0 हो जाएगा, 990 बन जाएगा। फिर से ये माइनस में जाएगा 10 - 1 9, यहाँ रह जाएगा 8 8 - 8 0 और ये 1। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 100 इंक्रीज़ हुआ। यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 1 1, एक 110 आया। फिर यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 9 1। तो मीन्स ये तो बन ही नहीं रहा पैटर्न हमारे पास जो डिफरेंस का है। तो इसका जो पैटर्न है सीधा सीधा अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो ये पैटर्न बनता है 10,000 में अगर आप प्लस कर दो 10,000 का 10%, 10,000 का 10%, तो ये आ जाएगा 10,000 + 1,000 = 11,000। फिर वैसे ही 11,000 में से अब देखो अब कम हो रहा है ना, पहले बढ़ रहा था मैंने प्लस किया था, अब कम हो रहा है मैं माइनस कर दूंगी। 11,000 में से माइनस कर देते हैं 11,000 का 10%, ये बन जाएगा 11,000 माइनस 1100। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 9,900। फिर इसी तरह से आगे 9,900 का 10% प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,890। फिर 10,890 का 10% माइनस करेंगे इसमें से तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ मैंने अभी डायरेक्ट दिया है तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेशन में आपको अपनी स्पीड जो है वो फास्ट करनी है। मैं आपको मल्टीप्लाई जो है डायरेक्ट वो भी सिखाऊंगी। अभी हम जो है इस पर ध्यान देते हैं रीजनिंग पर। तो उसके बाद 10,890 का 10% जो है माइनस करेंगे इसमें से तो हमारे पास आ जाएगा 9,801। देखो यही हमारे पास आ रही थी। 10 के बाद 11, 9,900, 10,800, 9,801। तो इसी वे से अब हम निकाल लेते हैं नेक्स्ट। 9,801 में प्लस कर देते हैं इसका 10% तो हमारे पास आ जाएगा 10,781। यही जो होगा हमारा मिसिंग
नंबर होगा। और कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, 6 0 6 24, यहाँ 0 है हमारे पास, 6 24 60 120 एंड 210, नेक्स्ट स्पेस दिया हुआ है, इसको फाइंड कीजिए। तो अब 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉसिबल तो है नहीं, यहाँ अगर हम डिफरेंस तो बिल्कुल भी नहीं बनता, सीधा सीधा है, पता चल रहा है कि क्योंकि यहाँ डिफरेंस ज़्यादा आएगा फिर कम 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 होता चला जाएगा, तो डिफरेंस तो बिल्कुल भी नहीं बनता। तो अगर अब यहाँ पर मैं स्क्वायर वगैरह करूँ तो स्क्वायर भी नहीं बनता, क्योंकि 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता। स्क्वायर के बाद क्यूब, मैं देखूँ यहाँ पर अगर 2 का क्यूब करूँ, देखो 1 का क्यूब करूँगी, इसमें से 1 माइनस कर दूँगी तो 0 बन जाएगा। फिर उसके बाद 2 का क्यूब करूँगी, 2 का क्यूब होता है 8, उसमें से 2 माइनस कर दूँगी 6 बन जाएगा। यानी जिसका क्यूब कर रहे हो वही नंबर माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा। फिर 3 का क्यूब कितना होता है 27, इसमें से माइनस कर दें 3, कितना आ जाएगा 24। फिर 4 का क्यूब 64, इसमें 4 माइनस कर दो, आ जाएगा 60। फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 का क्यूब 125, इसमें से 5 माइनस कर दो, आ जाएगा 120। नेक्स्ट 6 का क्यूब, इसमें आ जाएगा हमारे पास 216, इसमें से 6 माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा 210। तो आगे हम क्या करेंगे 7 का क्यूब, क्योंकि आगे हमारा ये देखो 1 2 3 4 5 6 क्यूब तक हो चुका है। नेक्स्ट करेंगे 7 का क्यूब, 7 माइनस कर देंगे, 7 का क्यूब होता है 343, इसमें से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 336, और यही होगा हमारा मिसिंग नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हमारा मिसिंग नंबर। और कई बार जो है, जैसे हमने कहा था ना एक स्पेस छोड़ के, कुछ इस तरह की सीरीज भी आपको देखने को मिल जाएंगी आपके एग्जाम्स में, 4 6 12 14 28 एंड 30, और लास्ट में स्पेस दिया होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 2, इसका डिफरेंस 6, इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस 14 और इसका डिफरेंस 2। तो नहीं बन रहा, तो मैं इसका एक गैप करके देखो, डिफरेंस देखो, तो अगर हम 14 में से 6 माइनस करते हैं तो 8 आएगा। 30 में से 14 माइनस 30 में से अगर हम माइनस करते हैं 14 तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 16। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब ऊपर देख लेते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 8 का, और इसमें डिफरेंस आ रहा है 16 का। इसका डिफरेंस हमें नहीं पता, देखो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 है ना, और 16 2 ज़ा 32, यहाँ भी 16 2 ज़ा 32, इक्वल गैप चलाना है हमने। तो 20, अब ये जो सीरीज़ है इसके ऊपर वाली सीरीज़ के साथ मिल रही है, तो 28 प्लस 32 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर ये भी कर सकते थे, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, वो हम इसीलिए नहीं कर रहे थे पैटर्न, क्योंकि हमें ये पैटर्न जो है वो इंक्रीजिंग वे में हो रहा था, यानी हर बार जो है जो डिफरेंस है वो डबल हो रहा है। 8 का डिफरेंस 16 हो रहा है, 16 का जो आगे क्या हो जाएगा 32, उसका क्या हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की सीरीज़ हो जाएंगी, और कुछ आपको अलग तरह से मिलेंगी, कुछ इस तरह से 1/2, 3/4, 5/8, 7/16। तो अब इसमें कैसे करें, पॉइंट से निकालें या कुछ और तरीका? नहीं, इसमें सबसे पहले नीचे देखो, 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, डबल हो रहा है ना। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। इसमें गैप देखो 2 का, और नंबर जा रहे हैं 1 3 5 7, और यहाँ क्या आ जाएगा 9। तो हमारा आंसर यहाँ से बन जाएगा 9/32। ठीक है, और कई बार हमारे पास जो पैटर्न आ जाते हैं ना, तो वो ट्रायंगुलर शेप में भी पैटर्न बनेंगे डिफरेंस करते करते। किस तरह से ट्रायंगुलर शेप में पैटर्न बनेंगे, एक सीरीज आपको वो भी बता रही हूँ, 3 20
63, 144 एंड 275। तो इनका डिफरेंस देखिए 17, फिर इनका डिफरेंस देखिए 43, फिर इसका डिफरेंस देखिए आ जाएगा 81, फिर उसके बाद इसका डिफरेंस देखेंगे, ये 81 था सॉरी, इसका डिफरेंस देखेंगे आ जाएगा 131, फिर उसके बाद फिर से डिफरेंस देखो एक बार, इसका डिफरेंस बन जाएगा 26, फिर इसका डिफरेंस देखेंगे आ जाएगा 38, फिर इसका डिफरेंस बन जाएगा हमारे पास आ जाएगा 50। अब हमें यहाँ से ये डिफरेंस नहीं पता था, फिर हमें यहाँ से अब ये डिफरेंस नहीं पता, आगे चलते हैं। तो इसका डिफरेंस देखते हैं आ जाएगा 12, और इसका डिफरेंस देखते हैं वो भी आ जाएगा 12। ये देखो ट्रायंगुलर शेप बन गई है ना, तो ट्रायंगुलर शेप में भी इस तरह से आएंगे। अब यहाँ देखो 12 का गैप था, तो यानी इसका गैप भी 12 का होगा, तो 50 + 12 कितना आ जाएगा हमारे पास 62। तो यानी इन दोनों को प्लस कर दें तो 131 में प्लस करते हैं 62, हमारे पास आ जाएगा 193। अब 275 में 193 प्लस करोगे आपके पास आ जाएगा 468, ये होगा हमारा मिसिंग नंबर। तो ट्रायंगुलर शेप में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा एपी जो आप कर रहे हैं 10th क्लास में, उस तरह के सम भी सीरीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी, और इस तरह से ये सॉल्व कीजिएगा। सीरीज़ को बहुत ध्यान से देखना है कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। अगर एक बार पैटर्न आपकी पहचान में आ जाए तो वो सम सॉल्व करना इजी रहेगा। मोस्टली पैटर्न मैंने आपको करवा ही दिए हैं। एक ये ट्रायंगुलर शेप में आ गया, एक ये डिवाइड फॉर्म में आ गया, एक इस तरह से वन स्पेस छोड़ के फॉर्म में आ जाएगा, कुछ क्यूब वाला मिलेगा, कुछ स्क्वायर वाला मिलेगा, कुछ मल्टीप्लाई और प्लस करने वाला आपको जो फॉर्मेट है वो मिल जाएगा। इन्हीं फॉर्मेट के साथ जब आप सीरीज़ देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ आपको हेल्प मिलेगी करने की। तो ये देखिए कुछ इस तरह के मिलेंगे आपको समस, कुछ इस तरह के सम्स आपको जो है वो देखने में को मिल जाएंगे। ये मैं वर्कशीट इसीलिए शो कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी, एक कमेंट आया था इसके लिए, तो इसलिए मैंने आपको वर्कशीट भी आप जो है वो शो कर दी है। अगर आपको इन सम्स में कोई डाउट रहता है तो आप अगेन कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई और चेंजेस चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।